बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं अड़ी। और तब जबकि ये कहा जा रहा है कि संधि की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसे में ईरान का क्या हाल है, वो कितना तैयार है और पहले जहां जहां विध्वंस हुआ था उन जगहों से क्या रिपोर्ट है? क्या वहां पुनर्निर्माण तेजी से चल रहा है, पुनर्निर्माण हो गया या आज भी वहां तबाही के निशान है? करज ब्रिज से टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। सुमेरा खान पहली संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जिस ब्रिज पर बरसे बंकर बस्टर, वहां से रिपोर्ट आपके लिए जुटाई। करज ब्रिज से पहली न्यूज रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। करज ब्रिज तक पहुंचा पहला भारतीय चैनल। तेहरान से करज को जोड़ता है ब्रिज। तेहरान से करज को जोड़ने वाले इस करज ब्रिज का हाल क्या है? वहां क्या तबाही के निशान अब भी हैं? जिस तरीके के खतरनाक बॉम्ब से उसे उड़ाया गया था, क्या वो उसी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है? ईरान जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो उसे तबाह कर देंगे, और क्या ईरान के अंदर वो तबाही के निशान जो एक महीने तक लगातार बरसे बमों की वजह से हुए थे, क्या आज भी दिखाई दे रहे हैं? करज ब्रिज से टीवी 9 संवाददाता सुमेरा खान की ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ईरान का एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस क्यों कहलाता है जिसके बारे में अमेरिका को पता भी नहीं था। देखिए जरा। हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीछे जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं ये वो ब्रिज है जिसको आपने देखा उस वक्त तब जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। ये करज को तेहरान से जोड़ने वाला ब्रिज है, B1 ब्रिज। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप उस नुकसान को देख सकते हैं। तब जब यहाँ पर हमला किया गया था उस वक्त किस तरह का नुकसान हुआ था। तो ये जो ब्रिज है इसको अब वापस एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। हम यहाँ जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इसको वापस बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन जहां हम मौजूद हैं ये वो जगह है जहां पर हमला किया गया अमेरिका द्वारा, और इसके बाद ईरान ने हमला किया कॉजवे ब्रिज पर। बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता था ईरान द्वारा, लेकिन ये ईरान ने संदेश देने की कोशिश की कि अगर ईरान में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा, इस तरह का हमला किया जाएगा, तो फिर इस तरह का हमला ईरान भी कर सकता है वहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, वहाँ मौजूद ब्रिजेस पर, जिससे कि बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो ये हमला था वो अपने आप में ख़ास इस वजह से भी था कि देखिए ये जब हमला किया गया उसमें कई लोगों की मौत हुई, जो सिविलियंस थे उनकी मौत हुई। ये जो पुल है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था, यानी गाड़ियां इस पुल से गुजर रही थी। ये जो पुल है वो ख़ास इस वजह से भी है कि इसके नीचे से जो करज नहर है वो गुजरती है। इसका जो मलबा जब नीचे गिरा तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए, और उसके बाद यहाँ से अब इस ब्रिज को वापस एक बार फिर रीबिल्ड करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये ब्रिज ही क्यों निशाने पर था, इस ब्रिज को ही क्यों टारगेट किया गया, इस ब्रिज पर क्यों हमला किया गया अमेरिका द्वारा। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर इस ब्रिज पर हमला किया गया था तो ये ब्रिज इसको नुकसान पहुंचेगा तो इसकी वजह से तेहरान को आप नॉर्थ से पूरी तरह से काट देंगे, ऐसा नहीं है। एक और रास्ता है जो पहले का रास्ता है, पुराना रास्ता है, उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस ब्रिज तक, इस जगह तक। तो वो रास्ता अपने आप में एक पुराना रास्ता है, हाईवे है, रोड्स हैं बहुत अच्छी। तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज को नुकसान पहुंचने की वजह से पूरी तरह से नॉर्थ से कट जाता ये जो तेहरान का इलाका है। लेकिन ये ब्रिज अपने आप में अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि तेहरान से लोग वेडनेसडे को आमतौर पर जब वीकेंड होता है तो वीकेंड के लिए तेहरान से बाहर निकलते हैं, और वो फिर जब रोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इस ब्रिज की अहमियत थी। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है क्योंकि ये हाईएस्ट ब्रिज है यूएई, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें ये हाईएस्ट ब्रिज है, ये जो ब्रिज बनाया गया था। इस वजह से भी इसको टारगेट किया गया। तो कई वजहें थी। एक वजह ये भी कि किस तरह से जो नॉर्थ का इलाका है, यानी जो अज़ीरी, यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं करज में, यहाँ पर लगभग 30% अज़ीरी पॉपुलेशन है, और जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ ईरान में तो ये जो अज़ीरी तादाद है लोगों की वो बढ़ती जाती है शहरों के साथ साथ। तो कई शहर ऐसे जहां पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश ये भी थी कि एक तरह से लोगों के बीच एक जो यहाँ पर लोगों के बीच ये पैदा किया जाए कि अज़ीरियों को से वहाँ से रिवोल्ट कराया जाए या वहाँ से कोई शुरुआत हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है अज़ीरी पॉपुलेशन का सरकार के भीतर भी। खुद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी अज़ीरी थे। तो ये लेकिन एक कोशिश ज़रूर थी। दूसरी जो इंजीनियरिंग आपने इस ब्रिज पर की है उसको भी नुकसान पहुँचाना,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, ये संदेश देना कि हम इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से अब कहा यह जा रहा है कि हम इसे रीबिल्ड कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि दरअसल किस तरह से इसको वापस एक बार फिर बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर हमला किया गया, वो जो जगह है ब्रिज पर, वहाँ हमला किया गया और यहाँ पर एक बार नहीं 3 बार हमला हुआ। यानी पहले वेव जो आया जब अटैक का, तो पहला हमला किया गया इस ब्रिज को, उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसका हिस्सा नीचे गिरा। जो नीचे लोग मौजूद थे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर लोग मारे गए। ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उन्हें नुकसान पहुँचा। और उसके बाद जब यहाँ पैरामेडिक्स पहुँचे मदद करने के लिए, लोगों की राहत पहुँचाने के लिए, तो फिर उन पर हमला किया गया। और उसके बाद एक और, जब उनको बचाने के लिए और लोग पहुंचे तो तीसरा हमला किया गया। तो इस तरह से 3 हमले यहाँ पर किए गए थे। इस वजह से भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे, अमेरिका के भीतर भी उठे। इसी को लेकर सवाल पीट हेग्सेथ से भी पूछा गया जब वो कांग्रेस के सामने पेश हुए कि आपने इस तरह का हमला किया है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा हमला था, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। इसको लेकर ईरान ने भी अपना रुख बहुत साफ तौर पर रखा अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, कि अगर आप इस तरह का हमला करेंगे तो फिर हम भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। जैसे कि उन्होंने जब कॉजवे ब्रिज पर हमला किया तो ये संदेश देने की कोशिश की कि फिर इसी तरह का हमला हम भी वहाँ कर सकते हैं। ये लेकिन अब जिस तरह का काम यहाँ चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि बहुत तेज़ी से एक बार फिर ये ब्रिज वापस शुरू हो जाएगा। इसी तरह के और भी कई अहम, और ख़ास तौर पर देखिए करज जो शहर है, ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सैटेलाइट टाउन है तेहरान का। यानी तेहरान से लगता हुआ ये शहर है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज़ हैं, हर तरह की फैक्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं। यहाँ से जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता है ईरान के लिए। तो ईरान के लिए ये शहर बहुत अहमियत रखता है। इस वजह से करज में सबसे ज़्यादा हमले भी किए गए। लगभग 2800 या उससे ज़्यादा हमले करज शहर में किए गए थे। तो करज शहर में क्यों हमले किए गए, उसकी अहमियत इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से भी करज को टारगेट किया गया था। और उसी का हिस्सा था ये हमला भी, तब जबकि करज में इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, तो किस तरह से लोग यहाँ पहुँचे और लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप ऐसे हमला करेंगे तो फिर हम उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। यानी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस इलाके में, यहाँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यहीं पर आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की। हम भी यहाँ जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके अलावा भी करज में जो नुकसान पहुँचा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए B1 बिज करज से सुमेरा खान।